हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की निर्देशांक ज्यामिति से एक इम्पोर्टेंट सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, किसी समतल में 4 बिंदु दिए हुए हैं P, Q, R, S। उनके निर्देशांक दिए हुए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि P, Q, R, S एक वर्ग नहीं है बल्कि एक समचतुर्भुज है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है? अब समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है? चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन इनके जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं होते। ये सिद्ध करना है। और पी आर का मध्य बिंदु, क्यू आर का मध्य बिंदु दोनों एक ही होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए। ये कंडीशन प्रूव करनी है तो सिद्ध हो जाएगा कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं पी क्यू आर एस ये एक समचतुर्भुज हैं, ना कि वर्ग। तो आइए देखते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। ये समचतुर्भुज की सिद्ध करना है। और पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, तथा दूसरी कंडीशन पी आर का मध्य बिंदु इज इक्वल टू क्यू एस का मध्य बिंदु। ये दो कंडीशन हमको प्रूव करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे में होल अंडर रूट। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का फार्मूला होता है। तो पी क्यू पहले निकालेंगे इसकी दूरी। तो देखिए x2 क्या है? 3 और x1 क्या है? 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 प्लस y1 क्या है? माइनस, तो माइनस इधर आता और एक माइनस साइन फार्मूले में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, 4 और 1 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 26 आ गया। इसी प्रकार अब क्यू आर, तो ये इसको x2 मानेंगे। x2 कितना है? -2 और x1 अब क्या हो जाएगा? ये 3 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 और y1 कितना है? माइनस का 4 है ना, का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 26। इसी प्रकार अब आर एस निकालेंगे। क्रम से चल रहे हैं। अब आर एस, तो अब यहाँ x2 ये इसको मानेंगे, फिर ये x1 हो जाएगा। और एस पी में x2 उसको मानेंगे और x1 ये हो जाएगा। ठीक है। और सोल्व करने पर दोनों को सोल्व किया तो अंडर रूट 26 आया। तो पहली कंडीशन में ये तो हो गया कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी चारों के मान अंडर रूट 26 आ रहे हैं। ठीक है। अब हम लेते हैं विकर्ण पी आर, इनकी बीच की दूरी निकालेंगे। तो पी आर वही x2 और x1 है ना, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो आया अंडर रूट 32। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 मल्टीप्लाई 2 का अंडर रूट लिख सकते हैं। तो 16 का अंडर रूट क्या आएगा? 4√2। उसी प्रकार क्यू एस, अब क्यू एस का निकालेंगे। तो क्यू एस का निकालने पर आया 72 और इसको लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 2, तो अंडर रूट में 36 का अंडर रूट आएगा 6√2। ये भी सिद्ध हो गया कि पी आर और क्यू एस दोनों बराबर नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन तो प्रूव हो गई, पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एस, और
जो कि 4√2 इज़ नॉट इक्वल टू 6√2। ये तो फर्स्ट कंडीशन प्रूव्ड हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन, पी आर का मध्य बिंदु क्यू आर का मध्य बिंदु, दोनों बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटेंगे, ये सिद्ध करना है। तो पी आर के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो देखिए पी आर के मध्य बिंदु का x2 ये और x1 ये प्लस y2 और y1 है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे है x2 माइनस 2 प्लस x1 का मान 2 दे रखा है अपॉन 2, y2 3 और प्लस y1 है और ये माइनस था इसलिए 2 हो गया, माइनस 1 अपॉन 2। तो देखो 2 में से 2 गया 0, 0/2 हो गया और ये 3 में से माइनस 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा 0 और 1। इसी प्रकार क्यू एस के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकाल लिए तो 0 और 1 आया। तो दोनों के निर्देशांक बराबर आ रहे हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं जिसके निर्देशांक है 0 और 1। तो पी आर का मध्य बिंदु बराबर क्यू आर का मध्य बिंदु सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध होता है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, ना कि वर्ग। यही सिद्ध करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।